तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज की ये बहुत ही अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जो उर्से महबूबुल औलिया हज़रत दाता महबूब शाह वली अलैहि रहमत व रिज़वान उनके उर्स पाक के मौके पर मुनक्किद की गई है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। और मुझसे कबल बेहतरीन आपने नातिया कलाम समात फरमाया जनाब असद इकबाल साहब से, उसके बाद एक बेहतरीन खिताब भी हुआ और इन सब पे सोने पे सुहागा हजरत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब मद्दज़िल्लहु आली, उनकी निज़ामत और नियाबत और बिलाशुबा बिला मुबालगा मैं याद करता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में निज़ामत के हवाले से जो नाम हज़रत मौलाना आसिफ साहब किबला का है, बल्कि नाम ही नहीं बल्कि अभी मामला ये है कि लोग उनसे निज़ामत के आदाब, निज़ामत का तरीका, निज़ामत का ढंग सीखते हैं। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैंने बहुत जलसों में देखा है कि कई लोग उनकी कॉपी करते हैं पूरी तरह। और अगर रूम में आप बैठे आवाज़ सुने तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतना हू बहू अंदाज लोग अपना लेते हैं। अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, मैं इसको बतौर मजम्मत नहीं तारीफी अंदाज में बयान कर रहा हूँ। ये खूबी है कि किसी को अंदाज को आदमी तभी अपनाता है जब उससे मुतासिर होता है। तो रूम में मैं बैठा हूँ, आवाज़ आती है तो मैं कई बार पूछता हूँ बानिया ने जलसा से, क्या आसिफ प्रताप गढ़ी आए हुए हैं? कहते नहीं वो नहीं है साहब, फुला है। अरे मैं कहा आवाज़ तो बिल्कुल वैसी लग रही है, अंदाज भी वही है। तो लोग कॉपी करते हैं बाकायदा। तो यकीनन ये आला हज़रत का फैज़ है, हुदूद ताजु शरिया का उन पर फैज़ है। जहाँ तक मेरा गुमान है ताजु शरिया से ही मुरीद है शायद, है ना? हाँ, तो ये पीरो मुर्शिद का उन पर फैज़ व करम है। बहरहाल मैं ममनून व मशकूर हूँ यहाँ के उलमाए अहले सुन्नत का, बिलखुसूस मौलाना शौकत साहब किबला का, शौकत अली साहब का, कि जिन्होंने मदू किया, मौलाना महबूब साहब का, और दीगर उलमा जितने हैं सबका नाम लूँगा, इसी में वक्त जाएगा। क्योंकि किसी भी सूरत में 2:30 बजे या 2:45 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि कलकत्ता से मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत मुख्तसर वक्त में ज़्यादा बातें करने की का मैं अभी इस वक्त इरादा रखता हूँ। लिहाजा तमीद को अब ज़्यादा लंबी ना करते हुए बिल्कुल अपने मौजू पर आता हूँ कि हम हज़रत महबूबुल औलिया का उर्स पाक मना रहे हैं। और ये जो उर्स की तकरीब हम बुजुर्गान दीन के मनाते हैं, इसके ताल्लुक से हमारे क्या एतकादात है, क्या नज़रियात है, इंशाअल्लाह कुछ लोगों के जब मैं एतराज़ दिखाऊंगा तो साथ में जवाब भी आते जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि रब तबारक व तआला को 2 चीज़ें बड़ी पसंद है, बल्कि अगर पूरे इस्लाम का निचोड़ में समेट दूं तो 2 चीज़ों में इस्लाम पूरा समेट के आ जाता है। एक है रब तबारक व तआला को अपनी तौहीद के साथ अपनी इबादत करना, यानी बंदे का अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। और दूसरा अल्लाह के जो महबूब है उनसे मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और इज्जत और उनकी शान और शौकत का एतराफ़। ये कुल इस्लाम का निचोड़ है। और इन दोनों में अगर फिर तकाबुल करें कि अल्लाह को अपनी इबादत ज़्यादा पसंद है या अपने महबूबों का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत, तो अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, दलाइल दूँ तो रात छोटी पड़ जाएंगी। लेकिन मुझ पर एतमाद करें आप, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इबादत के मुकाबले में अपने महबूबों की ताज़ीम और अदब अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं, अगर फैलाऊं तो रात ना काफ़ी है, और मुख्तसर करूं तो इतनी कि इबादत गुजार एक और भी हमने देखा है। 90 करोड़ साल इबादत की उसने, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के महबूब थे ताज़ीम नहीं की, पूरी इबादत मुंह पे मारकर फेंक दी। तो पता चला कि रब को अपनी इबादत महबूब उतनी नहीं है। ये तो हमारी जरूरत है कि हम उसकी इबादत करें, उसको जरूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें। अगर वो चीज पसंद करता है तो अपने महबूबों से मोहब्बत। और चूंकि औलिया का मतलब ही होता है दोस्त,
कितने बदनसीब है जो कहते तो हैं कि हाँ फुला वली है, फिर कहते हैं इनको मानो मत, इनकी इज्जत की जरूरत नहीं, जहां से डायरेक्ट इस्लाम आया वहीं से बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो, औलिया को बीच से हटा दो। हमने कहा जब तूने खुदा के दोस्तों को दरमियान से हटा दिया तो तेरी दोस्ती अल्लाह से कैसे होगी? जिनको अल्लाह अपना दोस्त फरमा रहा है तू उनको दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं, तो तेरा तो ईमान का भी अता पता नहीं है अभी, और तू सोचता है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह का जो है अजीज बन जाऊं और अल्लाह मुझे पसंद कर ले, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो अल्लाह के जो औलिया होते हैं, अल्लाह ताला को अपने वलियों से बड़ी मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है इसीलिए उनको वली फरमाया है कि मेरे दोस्त है। और जब दोस्त बना लिया तो दोस्त क्या होता है, दोस्त की अहमियत क्या होती है? भाई जब किसी से काम निकालना हो तो हम देखते हैं कि भाई फुला साहब से काम निकालना है तो इनका करीबी दोस्त कौन है जिसके जरिए हम अपना काम निकाल लें। हम दोस्त तलाश करते हैं और उसको सिफारशी बनाकर अपने काम की जो है तकमील करते हैं। तो अगर अल्लाह की इनामात चाहिए, अल्लाह की नेमतें चाहिए, तो अल्लाह के दोस्तों से वाबस्तगी इख्तियार करनी पड़ेगी, अल्लाह के दोस्तों से हमें करीब होना पड़ेगा। और अगर आप अल्लाह के दोस्तों से करीब नहीं हुए, अब इसी को अगर बिदा शिर्क और कुफ्र बताना शुरू कर दिया जाए, यानी जो ऐन इस्लाम है, जो अल्लाह की रजा का सबब है, वही अगर शिर्क हो जाए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है कि कौन सा इस्लाम पेश करे। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत और जमात अल्लाह के दोस्तों से करीब होते हैं और हम बहाने बनाते हैं कि कोई ऐसे तो बहाने हो कि अगर हम अपने दुनियावी मामलात में मशगूल हो जाए तो कम से कम उस बहाने से उस वली की बारगाह में हाजिर होने का मौका मिल जाए। उन्हीं बहानों में से एक उर्स की तकारीब होती है कि अगर ये उर्स खत्म कर दिए जाए तो फिर लोग सालों बाद औलिया की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये एक ऐसे मौके होते हैं कि लोग फ्यूज की तलब में उर्स के मौके पर उस बुजुर्गान दीन की जो है कुर्बत को इख्तियार करते हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब इसी को शिर्क कहा जा रहा है। इसके हवाले से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं और मुझे पता है कि यहाँ पर बंगाल में उनको एक ज़माने में बड़ा पसंद किया जाता था। अब ये अलग बात है कि वो इस वक्त जो है मुल्क बदर हो चुके हैं या वो खुद ही फरार हो चुके हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, जाकिर नाइक साहब। तो इनकी जरा बेअदबी का अंदाज देखिए। असल में होता क्या है कि लोग मजमे से मरूब होते हैं, कभी लिबास से मरूब होते हैं, कभी बोलचाल से मरूब होते हैं। अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझते बहुत काबिल है, कोट और टाई पहनते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं हमेशा कहता हूं किसी गधे को अगर टाई और कोट पहना दो तो उससे काबिल नहीं हो जाता। और अगर हमारे अहले सुन्नत का कोई आलिम दीन इल्म का कोहे हिमालय हो, सादा लिबास में बैठा है तो उससे वो जाहिल और अनपढ़ नहीं हो जाता। आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब हुनर खुलते नहीं है। तो जाकिर नाइक को हमने देखा कि जब भी मुंह खोलता है तो पता चलता है कि एक जाहिल गधे को टाई और कोट पहनाकर स्टेज पे खड़ा कर दिया, जिसको ना दीन का पता है बेचारे को, न शरई इस्तिलाहात के बारे में जिसको कुछ मालूमात, न उस बेचारे को जो है बुजुर्गान दीन के बारे में कुछ मालूमात। और नतीजा क्या होता है कि जिस तरह की वो बकवासें करता है, तो उसकी एक बकवास मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा सुन ले आप। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। अब देखिए मज़ार 3-4 इनकी जहालतें हैं। पहला कहते हैं मज़ार को पूजना गलत है। याद रखिए इस फिरके की आदत होती है कि पहले एक झूठा इल्जाम गढ़ते हैं ये, और उसके बाद फिर ये सफाई देने बैठ जाते हैं। ये मैं खास पॉइंट की बात बता रहा हूं। जो चीज आप करते ही नहीं पहले वो गढ़ेंगे। मतलब आपने कभी चोरी की नहीं मगर कहेंगे चोरी करना बुरा है। भाई हमें चोरी करने की बुराई पर कोई एतराज नहीं है, पहले ये तो बताओ चोर है कौन। आप चोर का पता नहीं बताते हो, चोरी की मजम्मतें सुना रहे हैं 2-2 घंटे। आप कहते हैं मज़ार को पूजना गलत है, तो ये भी तो बताइए कि मज़ार को पूजता कौन है। ये पूरा मजमा जो हजरत उर्स महबूबुल औलिया के इस उर्स पाक में हाजिर हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो खड़े होकर कहे कि हाँ मैं मज़ार को पूज कर आ रहा हूं। अभी सरकार गरीब नवाज का उर्स पाक चल रहा है,
ये पूरा महीना ही हुजूर गरीब नवाज का है। लोग हाजिर हुए, मैंने किसी को नहीं देखा कि बारगाह गरीब नवाज में कोई गया और गरीब नवाज की मजार की पूजा शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, घंटा बजा रहा हो। हमने तो नहीं देखा भाई। हाँ, एक चीज देखा है जिससे इन बेचारों को गलतफहमी हो जाती है। वो अक्सर होता है कि बाज अवाम में से या बाज उलमा भी कह लें कि मजार को चूम लेते, चादर को चूम लेते। ये चूमने को पूजना कहते हैं। चूमना और पूजना, और चूमने और पूजने में बेचारों को फर्क नहीं मालूम। ये तो बहुत छोटी बात है मैं अगर ये कहूं कि मजार को चूमना। हालांकि देखिए, इस बारे में वाज़ेह में हुक्म बयान कर दूं। उलमा के दरमियान इस पर इख्तलाफ है कि चूमना जायज है या खिलाफ अदब है। नाजायज और हराम पर मामला नहीं है। किसी हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने चूमने को हराम नहीं कहा, किसी हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने इसको नाजायज नहीं कहा। हाँ, अदब के खिलाफ है, खिलाफ औला है या खिलाफ औला नहीं है, इस पर गुफ्तगू है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी चूंकि बड़े बाअदब वाक़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मेरा फतवा तो ये है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़े रहो, यही बेहतर है। और उसको अगर मैं कहूं कि गोया आला हज़रत की ज़बान में आलत कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बारगाह में आप खड़े हैं, तो अदब यह है कि दूर खड़े रहो। या मैं कहूं, अब ये आला हज़रत नहीं कह रहे, मैं कहूं कि अगर मैं नहीं चूमता, मैं कभी चूम भी लेता हूं, कभी नहीं भी चूमता हूं। कभी चूमता इसलिए हूं कि किसी को चिढ़ाना हो तो, हाँ मेरा मामला है, और कभी इसलिए नहीं चूमता हूं कि आला हज़रत के फतवे पर भी अमल हो जाए। और मुझे एहसास होता है कि मेरे लब ये इतने गुनाहगार लब, ये इतना गलत जुमले बोल जाते हैं, इतनी बातें ऐसी कर जाते हैं जो खिलाफ वाक़े होती है, ये लब इस लायक नहीं कि उस मुकद्दस वली की चौकट से मसो। ये अदब का मामला है। जायज और नाजायज की बहस नहीं है। अगर चूमने की तुम बात करो तो हम हदीसें दिखाएंगे। मैं अगर हदीसें पढ़ूं, मैंने कहा वक्त कम है, वरना एक एक बात पे खुदा ही कसम एक एक हदीस और उसके कई कई हवाले होते हैं मेरे पास। इतने हवाले होते हैं कि इनके बाप ने उन किताबों के नाम नहीं सुने जो मेरी लाइब्रेरी में है। अगर जो लोग मेरी तकरीरें, हॉल वाली तकरीरें सुनते हैं, उन्होंने देखा है, वो सुनते हैं जो लोग रेगुलर सुनते हैं। हॉल की तकरीरें जो मेरी होती है, मखसूस मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के किसी खास मौजू पर जब मैं खिताब करता हूँ तो एक एक हदीस पर 20-20, 30-30, 40-40 किताबों के हवाले देता हूँ। क्यों किताबें लाद दो तो ये मर जाए। सिर्फ एक हदीस सुना दूं, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में लाया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा देते थे। और जब एक मरतबा वो रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा दे रहे तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा वहाबी मरवान इब्न हकम आता है और उसने आके कहा कि शख्स क्या कर रहा है तू। मतलब उसका जुमला यही था कि शिरक कर रहा है या बिदअत कर रहा है, शिरक और बिदअत रसूल की मज़ार के साथ। कहा कि तू क्या कर रहा है, ये क्यों रसूलुल्लाह के कब्र पे अपने सर को झुका के रखा हुआ है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने सर उठाया और इरशाद फरमाया, नाम हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए आया हूँ, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूँ। तू जाहिल हमें सहाबी रसूल को बताएगा शिर्क और इसका फर्क क्या होता है, तौहीद का फर्क। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसको इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल वसीला में लिखा है। और अगर हमारे अहले सुन्नत के उलमा की बयान करूं तो लंबी फहरिस्त है कि इस हदीस को कितने कितने मुहद्दिसीन ने लिखा है। मगर इब्न तैमिया के इनके घर का मैं हवाला दे रहा हूं कि इब्न तैमिया ने किताब अल वसीला में लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि जब आप सफर पर निकलते तो रोज़े रसूल पर पहले हाजिर होते, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर बड़े अदब से सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। देखिए जवाब भी आ रहा है, कहता है मैं जानता हूं कि कुछ लोग गलती की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर कब्रों पर जाते हैं और ये सहाबा का अमल है कि रसूल के रोजे पर हाजिर हो रहे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हाजिर होते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर हाजिर होते हैं, हुजूर के रोजे के करीब आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक के करीब आते कहते अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अबा बकरीन।
फिर हजरत उमर अपने वालिद की कब्र के पास आते, कहते अस्सलामु अलैकुम या अबा, ऐ वालिद साहब आप पे सलाम हो। और रावी हदीस अब्दुर्रहमान कहते, अब्दुर्रहमान अल कारी, वो फरमाते मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा हमेशा देखा कि हुजूर की कब्र पर, वालिद की कब्र पर, अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर सलाम करने के बाद मस्जिद नबवी के उस मिंबर के पास आते जिस पे सरकार जलवागर होते और उस मिंबर पे बोसा देते। पूछता कोई कि आप क्या कर रहे? कहा जानते नहीं इस पे रसूलुल्लाह का जिस्म अथर लगा है, इसलिए मैं इसे चूम रहा हूं। ये चूमने को पूजना कहते हैं बेचारे, यानी जो रसूल से करीब रहे वो तौहीद को और शिर्क के इम्तियाज और फर्क को ना समझ सके। ये जाकिर नाइक साहब टाई पहन के गधे साहब आप समझ रहे हैं। तो चूमना और होता है और पूजना, और खुदा की कसम कोई सुन्नी किसी मजार को पूजता नहीं। हम मजारों का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और यह एहतराम इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें एहतराम करने का हुक्म दिया है। सुनान अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत इब्ने हज़म, अब्दुल्लाह इब्ने हज़म कहते हैं मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा था, हुजूर ने देखा और जलाल में फरमाया इब्ने हज़म हट, न तू साहिब कब्र को तकलीफ दे, न साहिब कब्र तुझे तकलीफ दे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या इस तरह भी साहिब कब्र को तकलीफ होती है? फरमाया ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा को तकलीफ होती है। कब्रों के अदब का हुक्म दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे नजदीक ये आसान है कि मैं तलवार पर चलकर गुजर जाऊं, ये आसान है कि मैं आग के शोलों पर नंगे पैर गुजर जाऊं, मगर उससे कई गुना ये मेरे नजदीक ज्यादा शदीद है कि मैं किसी मोमिन की कब्र पर पैर रख दूं। क्यों भाई, कब्री पे पैर रखने से क्या आपको तकलीफ है? मिट्टी का तो ढेर है आखिर। नहीं, उन्होंने बता दिया 1400 साल पहले अकीदा। अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि वलम आतिल हजर, मैं पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूँ। उनकी निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में एक ऐसा बदबख्त आएगा जो तक़वतुल ईमान नाम की किताब लिखकर हुजूर की कब्र को मिट्टी का ढेर कहेगा मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अंदाजा लगाइए जाकिर नाइक को आप स्कॉलर समझते हैं, और हालत यह है कि उसके बाद फिर दूसरी चाहलत की उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि कल्चर जब आपस में मिक्सअप हो जाता है। देखिए जुमले यही थे ना कि बार बार दिखाऊं, फिर याद रखिए जुमलों को जब मैं वीडियो दिखाऊं। कहा कि हमारा जो कल्चर है मिक्स हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं तो हिंदू थे, माफ करना हमारे बाप दादा हिंदू थे। हो सकता है कि मेरे बाप दादा गरीब नवाज के हाथ पर इस्लाम कबूल करे हो, दाता बख्श लाहौरी के हाथ पर इस्लाम कबूल करे हो। अरे हमारा इस्लाम तो इतना पुख्ता, इतना मुस्तहकम और इतना अजीज है कि दुनिया में जितने इलाकों में मुबल्लिगीन गए, सहाबा गए तबलीग के लिए, ताबईन गए तबलीग के लिए, तबे ताबईन गए तबलीग के लिए, औलिया गए तबलीग के लिए, जिन जिन इलाकों में जो जाने वाले मुबल्लिगीन तबलीग के लिए गए अपनी मर्जी से गए। लेकिन हमारा ईमान हुआ है कि जो रसूल को पसंद था कि कोई आने वाला जब ईमान देने आया तो वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, आका ने भेजा। जाओ मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान के लोगों का ईमान मुझे बहुत पसंद है, जाओ इस्लाम फैलाओ, जाओ इस्लाम की तबलीग करो। तो हमारा इस्लाम वो है कि जिसको इस्लाम के साथ भेजा गया, जिसने इस्लाम में हमें दाखिल किया, हमारे इस्लाम पर, हमारी सुन्नियत पर, हमारे इत्तेकाद पर कोई रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है। तो हमारे बाप दादा हिंदू थे मगर ऐसे मुसलमान हुए कि आज हम में कोई फारूक नाइक नजर नहीं आता, फारूक रज़वी नजर आएगा, फारूक कादरी नजर आएगा, फारूक चिश्ती नजर आएगा। ये तेरी बदनसीबी है, तेरा बाप भी काफिर था, आज भी तो अपनी उस कुफ्र की निस्बत नाइक को लेकर घूम रहा। नाइक याद रखिए, मुसलमानों के नाम नाइक नहीं होते। रहा होगा तो किसी नाइक कबीले से, मगर अब तो तू अगर बाज़ाहिर कलमा पढ़ रहा है ना, नाइक तो हटा, कादरी लगाने में शर्म आती है, चिश्ती लगाने में शर्म आती है, सहरवर्दी लगाने में शर्म आती है। तो जिनको अपनी निस्बत बुजुर्गों से जोड़ना बिदअत नजर आती है, अपने बाप जो कुफ्र पे मरे उनकी निस्बत नाइक लगाना पसंद आता है। और मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही है, किसके पीछे जा रहे हैं? किन निस्बत वालों के पीछे जा रहे हैं? कादरी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, चिश्ती निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, सोहरवर्दी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, अशरफी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, रज़वी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं। खुदा की कसम वो ये निस्बतें हैं। कोई मुझे कहे फारूक तू बरेली है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू चिश्ती है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू कादरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू अजमेरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम जिन जिन से मेरी निस्बत जोड़ रहे हो सब जन्नती है। तुम्हारी बदनसीबी है कि मैं वहाबी कहता हूं, तुम्हें शर्म आती है और तुम चीख पड़ते हो कि हमें वहाबी क्यों कहते हो। तुम्हें खुद एहसास है इस बात का।
कि तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कहाँ है और तुम्हें कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि कुरान ने फैसला सुना दिया। ये मेरा फैसला नहीं है, याद रखिए, कुरान का फैसला है। अल्लाह फरमाता है यौमा नादू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तुमने अब्दुल वहाब नजदी को पेशवा बुलाया, उसके साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। तुमने इस्माइल दहलवी को पेशवा बनाया, उसके साथ बुलाया जाएगा। खुदा की कसम हमने पेशवा गौसे आजम को बनाया, गरीब नवाज को बनाया, मखदूम सिमना को बनाया, आला हज़रत को बनाया। जिसके साथ भी हमें बुलाया जाएगा हमारी जिंदगी कामयाब है। तुम अपनी निस्बत रखना बदल सके। आज भी नाइक का तुक्का लेके घूम रहे हो, बातें कहते हो, कल्चर मिक्स होता है। हमारे बाप दादा काफिर थे, इस वजह से वो समझ ही नहीं सके। पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। कल्चर नहीं छोड़ पाए। यानी जाहिल के नजदीक मजार और मंदिर एक तरह है, और उससे बड़ा एक जाहिल और है आपका, अभी जो भागा नहीं है, मुझसे जरूर भाग रहा है, बलात्कारी बाबा। इसका जो फेल है, हम किसी के ऐब बताने के कायल नहीं, मगर अल्लाह के रसूल की हदीस है कि फाजिर के ऐब बयान करो ताकि लोग उससे बचे। ये हदीस है। मैं जर्जिस की बात कर रहा हूँ, वीडियो दिखाने से माजरत, क्योंकि बात मुझे दूसरी और नहीं कुछ दिखाना है। ये बातें मैं कई तकरीरों में बयान कर चुका हूँ, लोगों ने देखा है, जबानी सुना देता हूँ। इससे बड़ा जाहिल मौलवी जर्जिस, वो कहता है कि मंदिर में और मजार में कोई फर्क नहीं। वहां खड़ी मूर्ति है या पड़ी मूर्ति है, वहां चुंदरी चढ़ती है या चादर चढ़ रही है, वहां पर मूर्ति को धोया जा रहा है या कब्र को धोया जा रहा है, वहां पर भजन हो रहा है, यहाँ पर कव्वाली हो रही है, कोई फर्क नहीं साहब इसमें और उसमें। मैंने कहा सुनो मौलवी जर्जिस साहब, आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सका। 8 साल हो रहे, 8 साल के 8 सदियां गुजर जाएंगी, मर खप जाएंगे, इसकी नस्लें जवाब नहीं दे सकेंगी। मैंने कहा सुनो, मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है। सुनो, एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, दलील की बातें अलग है। मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है जितना तेरी बहन और तेरी बीवी में फर्क है। औरत दोनों हैं, मगर एक के पास जाना हलाल है, दूसरी के पास जाना हरामकारी है देखने में एक ही। तो वहां पर अगर चाहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान की फिजा बड़ी टाइट हो गई है, यहां जाते हो या लानतें हैं, यहां जाते हो बरकतें और रहमतें हैं। जहां ये हो वहां लानतें उतरती है, और ये जहां होते, अरे ये हो तो क्या कहना, क्या कहना, ये जहां हो ये ना हो, और इनका जिक्र कहीं भी हो तो इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत उतरती है। इनके जिक्र से जब रहमत उतरती है तो ये जहां खुद मौजूद हो वहां कितनी रहमतें उतरेंगी, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मगर जर्जी साहब और इनका देख लीजिए, महराज रब क्या नाम है, नाइक साहब का, दोनों कहते हैं कि साहब पहले जाते थे मंदिर बाप दादा, अब जा रहे हैं मजार। और मैं जानता हूं कल्चर मिक्स हो जाता है, तो जब कल्चर मिक्स हो जाए तो जाना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि शिर्क है। मजार को बनाना फिर जो है उन्होंने कह दिया साहब हराम है। मैं इसके जवाब में सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, मजार पर जाना शिर्क तो बहुत दूर की बात है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और सुन्नत शिर्क हो सकती है। जो शिर्क खत्म करने आया हो उसका फेल शिर्क हो सकता है। जो तसव्वुर करे, मैं कहता हूं वो काफिर है। नबी शिर्क मिटाने आए हैं, शिर्क को फरोग देने नहीं आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसी है, असहाबे बद्र की कब्रों पर, मजारों पर गए सरकार, असहाबे ओहद की कब्रों पर गए। अरे यहाँ तो गए, एक मौका तो वो था कि मैं हैरान हो गया कि या रसूलल्लाह इतना अहम मौका, वहां भी आप मजार पे जा रहे हैं। वो मौका था कि खुदा ने बुलवाया, यही मेराज का मौका है, यही रजब का मौका है, यही वो महीना है जब आका को बुलाया गया, यही रजबुल मुरज्जब, आका को अल्लाह ने बुलाया, हुजूर दीदारे खुदा के लिए जा रहे हैं। मगर एक मकाम पर हजरत जिब्रील रोक के कहते किफ या मोहम्मद, ठहर जाइए, जिब्रील अल्लाह से मिलना है। मैं इसको यूं पेश करता हूं, अभी फिलहाल हुजूर ताजुल शरिया पर्दा फरमा गए, लेकिन अभी आप तस्वुर की दुनिया में जाए और समझे कि अभी हयात है, और हमारा अकीदा है कि हयात है, हर वली हर बुजुर्ग हयात होता है, लेकिन ज़ाहिरी हयात है। मान लीजिए कि वो, मैं बंगाल आया और पता चला कि कुछ ही दूर पर, थोड़े ही 2-4 किलोमीटर दूर हुजूर ताजुल शरिया का कयाम है।
उनको भी पता चला कि भाई फारूक रजवी साहब बंगाल आए हुए, तो उन्होंने अपने खादिम को भेजा, कहा कि देखो फारूक मियाँ आए हुए, जाओ उनको इत्तला दो कि कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है, कुछ मशवरा करना है, कुछ बातें सुनाना है, कुछ नसीहत करनी है, बुला लाओ। अब अंदाजा लगाइए, हुजूर ताजुल शरीयत जैसी शख्सियत मुझे बुलाएंगी तो मेरे जाने की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुलाने वाली शख्सियत बहुत अजीम, अल्लाह की बारगाह में जाना था, इसलिए तो बुराक लाई गई है कि रफ्तार तेज हो, ताखिर ना हो। अब मैं निकला हुजूर ताज शरीफ के मिलने के लिए, रास्ते में मौलाना शौकत अली साहब मिल गए। फारूक साहब रुकिए 10 मिनट बाद। मैं कहा नहीं अभी नहीं, वापसी में बात करूँ, अभी ताजुल शरीयत से मिलना। आगे बढ़े, मौलाना महबूब अली साहब मिल गए। मौलाना महबूब साहब ने कहा अरे फारूक साहब एक बात करनी है, रुकिए। मैं कहा नहीं भाई अभी नहीं, सारी बातें बाद में, खाना पीना नाश्ता सब बाद में। ताजुल शरीयत ने बोला ताखिर ना हो, मगर क्या बात है कि रसूलुल्लाह जाते हैं और जा रहे हैं तो रोक दिया जिब्रील ने, आते वक्त नहीं रोका, जाते वक्त रोका है। और रोक के कहा या रसूलुल्लाह मोहम्मद रुक जाइए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रोकवाया? मैं तो अपने रब के दीदार का मुतलाशी हूँ, अपने रब के दीदार में मगन हूँ, उसी का मुतलाशी, उसी की तमन्ना में मैं सफर तेजी से कर रहा हूँ, यहाँ क्यों रुकवाया? कहा या रसूलुल्लाह इसलिए रुक जाइए कि ये मूसा की कब्र ज़ियारत कर लीजिए। और आका ने सिर्फ इतना नहीं कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई माइकल आली इस हदीस को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत्ता का बड़ा उन पे जो है सवार रहता है, सियासत्ता से हदीस दिखाओ, सियासत्ता से हदीस दिखाओ। तो सही मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं मूसा की कब्र पर आया, दुआ की और चला गया, नहीं, बता दिया कि साहिब कब्र की कैफियत क्या होती है, साहिब कब्र का मकाम क्या होता है, नेक जो कब्रों में होते हैं उनका दर्जा और उनका मकाम और उनकी अजमत क्या होती है। आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वह वह कायम युसल्ली, जब मैं मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो बता दिया कि साहिब कब्र मुर्दा नहीं होते, जो उन्हें मुर्दा कहे उनके अकीदे मुर्दा हुआ करते हैं। साहिब कब्र अल्लाह के जो नेक होते हैं, औलिया होते हैं, अंबिया होते हैं, अपनी कब्रों में हयात होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये हद तवातुर तक पहुंची है ये रिवायत, हद तवातुर तक। इस पर मुस्तकिल एक रिसाला इमाम बहकी ने लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तखारिज के साथ का तर्जुमा किया, इंटरनेट पे रिसाला मौजूद है, जाके देख लो। उसका नाम है हयातुल अंबिया, नेट पे मौजूद है, मुस्तकिल छपा भी रज़ा अकेडमी ने छापा है। हयातुल अंबिया में हद तवातुर तक रिवायत है कि इमाम बहकी कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, सिर्फ खास मूसा की बात नहीं है, हर नबी की शान यह है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी की शान यही है और औलिया की भी शान यह है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि बाद औलिया का तो ये हाल है कि उन्हें सोने का, सुर्ख सोने का, खालिस सोने का, हमारे यहाँ के सोने में तो मिलावट है, ये सोना भी कहीं और से आ रहा है, खालिस सोने का कुरान लिखा हुआ दे दिया जाता है और कब्र में बाकायदा कुरान देखकर तिलावत करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती ने शरह सुदूर में लिखा, इसको इमाम इब्न अबी दुनिया ने लिखा, इसको हजरत इमाम कुर्तबी ने तस्करतुल मौता में लिखा, तस्करतुल कुबूर माफ कीजिए। तो कई किताबों में हदीस मौजूद है। तो आका फरमाते हैं कि जब मैं मूसा की कब्र पर आया, मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम फारिग हुए, हुजूर ने सलाम में पहल की, गुफ्तगू हुई, हुजूर आगे बढ़ गए। तो जिब्रील ने रोका क्यों था? रोका इसलिए था कि जिब्रील की निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में जाकिर नाइक जैसे जाहिल आने वाले हैं, तो वो कहेंगे मजार पर जाना हिंदू कल्चर, बाप दादा जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार, तो अल्लाह के नबी उसकी काट आज ही 1400 साल पहले कर दीजिए ताकि आप यार रुके, मूसा की कब्र की जियारत करे, ताकि ये सुन्नत बन जाए कि कब्र की जियारत करवाना मेरी सुन्नत, कब्र की जियारत करना या रसूलल्लाह आपकी सुन्नत, दो सुन्नतें कायम हो। और मेराज में जाते हुए जियारत इसलिए की, आते हुए नहीं, जाते हुए इसलिए कि हुजूर ने ज़हन दिया कि देखो मेराज बड़ा मुकद्दस सफर है, दीदार खुदा के मकसद से जा रहा हूं, तो मैं ए उम्मतियों ज़हन दे रहा हूं कि जब किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो जो तुम्हारे इलाके का वली कामिल हो उसकी कब्र की जियारत करते हुए निकलो। यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत में मामूल है, हम हज के लिए भी जाते हैं तो पहले इलाके के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आला हज़रत ने इसको यूं कह दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद तो हाजिरी पाक उधर की है।
तो बहरहाल ये जाकिर नाइक साहब का मामला था कि कब्रों की ज़ियारत उनको शिर्क और बिदअत नजर आ रही है। और फिर इस पर एक एतराज और होता है, चूंकि हजरत महबूबुल औलिया जिनका मुर्स मना रहे हैं, मुझे बताया गया कि मजहूब बुजुर्ग थे। तो एक तबका ऐसा है कि जो मजहूबियत का ही इनकार कर देता है, और फिर ऐसी ऐसी तौहीनें और ऐसी ऐसी बदतमीजियां करते हैं ये लोग कि जिसको सुनने के बाद आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये लोग वाकई मुसलमान हैं या इनको मुसलमान कहना भी दुरुस्त है या नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े आप तो मैं बताऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। वो बुजुर्ग ये जनाब है तौसीफुर रहमान साहब, सऊदीया में रहते हैं इस वक्त, है तो पाकिस्तान के लेकिन सऊदीया में रहते हैं। और वहाँ ये क्यों रहते हैं? ज़कात खैरात सदकात सब वहीं पे मिलती है, सारे लोगों का पापी पेट वहीं से भर रहा है। अब सुनिए, बुजुर्ग नहीं हुआ करते जिनका सर से लेकर पांव तक हर चीज ही नंगी होती है, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े हुए बाल, गंदगी और बदबू, नंगा नंग मंग तलंग जा रहा है। ये ने कुछ नहीं कहना, ये पहुंची हुई सरकार है, मजलूम है ये, इन्हें कुछ नहीं कहना। सर से टोपी उतार दो तो तुम गुस्ताख हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती। सर से टोपी उतार के सर नंगा करोगे, वहाबी हो, गुस्ताख हो, बदमजहब हो, आपकी नमाज नहीं होती। और अगर सारा कुछ उतार दो, अब आप रजिस्टर्ड वली हो, कन्फर्म मोहर लगी हुई है, अब कोई गुस्ताखी नहीं। सिर्फ सर नंगा करोगे तो बड़े गुस्ताख, और हर चीज नंगी कर लोगे तो बस पहुंच गए, एक धक्का आखिरी लगेगा और सीधे जहन्नम में। ये वलियों के बारे में कहा जा रहा है, एक धक्का लगेगा आखिरी जहन्नम में। माशअल्लाह, जहन्नम में तो खुद ये जाएंगे। याद रखिए, मज्जूब वली उसे कहा जाता है जो होश हवास में नहीं होता, जाहिरी दुनिया के होश में नहीं रहता, याद इलाही में मगन होता है और अल्लाह की याद में इतना डूबा होता है कि उसको दुनिया और माफिया का होश नहीं होता। अल्लाह कहते हैं कि जो होश में ना हो वो क्या ना करे। एक ही मुस्लिम मिसरे में मसला हल कर दिया। बाद मज्जूब औलिया ऐसे मिलेंगे कि कपड़े पहनने का होश नहीं है, उनका कुछ सतर जाहिर हो जाता है बाज़ औक़ात, या घुटने खुले हुए बैठे अपनी धुन में। अब चूंकि इन्होंने हदीसों को पढ़ा नहीं बेचारों ने, तो एतराज करने बैठ गए और एतराज ये किया कि साहब वो अल्लाह का वली नहीं होता, मूछे बड़ी बड़ी हैं, गंदा संदा बैठा हुआ है, लिबास का होश नहीं है, वो अल्लाह का वली नहीं होता। टोपी उतार दो तो तुम गुस्ताख कहते हो, यहाँ तो सब उसने उतार दिया, नंगा पड़ा हुआ, फिर भी वली कह रहे हो। जनाब वो होश में नहीं है, और शरीयत जो है बेहोश आदमी पे हुक्म नहीं लगाती। आपने टोपी उतारी तो आप भी बेहोश है क्या? समझ रहे आप भी मजदूब है क्या? अगर मजदूब हो तो फिर टोपी ना पहने तो हम नहीं बोलेंगे, मगर होश में और टोपी नहीं पहन रहे तो फिर एतराज किया जाता है कि भाई बेअदबी है। चलिए बहरहाल इनको रखिए। इसी बात को एक दूसरे मौलवी साहब ने भी कुछ दूसरे अंदाज में बयान किया है। इनका नाम है जावेद उस्मान, कर्नाटक के। कभी एक दूसरा नाम क्या? मजजूब। मजजूब, ये एक मजजूब थे। क्या थे? एक मजजूब थे। मजजूब का असल में मतलब जज से मजजूब आया। जज का मतलब है जैसे स्पंज वगैरह क्या करता है, पानी को जज कर लेता है, वैसे इन्हों अल्लाह को जज कर लिए गए, वैसे इन्हों अल्लाह को जज कर लिए गए, खींच लिए। क्या पावर था कि उनके अंदर मालूम नहीं। रोक रोक के बोलूंगा तो भूल जाऊंगा। तारीफ ही उल्टी बता दिया बेवकूफ ने। अल्लाह को नहीं खींचे, अल्लाह जिन्हें अपनी तरफ जज्ब कर लेता है उसको मजजूब कहते हैं। जो अल्लाह की याद में जज्ब हो जाए उसको मजजूब कहते हैं। जो अल्लाह की याद में डूब जाए उसको मजजूब कहते हैं। जिसको अल्लाह अपने से इतना करीब कर ले कि उसमें और अल्लाह के दरमियान में फर्क खत्म हो जाए उसको मजजूब कहते हैं। ये मोयुद्दीन इब्ने अरबी की इस्तिलाह देखिए। मैंने बात जुमला निकल गया, अब तशरीह करने जाऊंगा बड़ी लंबी बात हो जाएगी यार। बस मोयुद्दीन इब्ने अरबी ने तसव्वुफ की तारीफ क्या की है मालूम है? ये क्या समझेंगे बेचारे। मोयुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि तसव्वुफ में शराब है। तसव्वुफ एक शराब है। आप लोग तो पहले यही फतवा लगा देंगे तो शराब बोल रहे हैं। अरे ये मारिफत की शराब है, ये वो शराब नहीं है। तसव्वुफ में शराब है, जिसने ये पी उसको नशा चढ़ा, जिसको नशा चढ़ा वो डूब गया, जो डूब गया उसने पा लिया, जिसने पा लिया उसके और उसके महबूब में कोई फर्क ना रहा। अब इसकी तशरीह बड़ी लंबी है, बस इतना मैंने दलील के तौर पे बोल दिया क्योंकि एक जुमला निकल गया था। अल्लाह को जो अपने तरफ जज्ब कर ले वो नहीं। अल्लाह तो मादों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, जहतो सिमतों से पाक,
अल्लाह जिन्हें अपनी तरफ जज्ब कर लेता है, जो अल्लाह की याद में डूब जाते हैं, जिनकी जाते अल्लाह की जात में फना हो जाती है, उसको मजजूब कहते हैं। तारीफ इन्होंने उल्टी बयान कर दी। अब उसके बाद आगे देखिए क्या मजाक उड़ाते हैं बुजुर्गों का। वैक्यूम क्लीनर में खींचने का पावर गिवर उसका डबल डिबल था कि क्या भला की। मजजूब थे, इस बात से क्या नहीं बोलते ये लोग, वली वगैरह लफ्ज इस्तेमाल करते, मजजूब थे। वो मजजूब क्या, देखने को दीवाना छरंगा करते, लेकिन सब मालूम उसको, सब मालूम, देखने में दीवाना लेकिन सब मालूम। तो ये तारीफ में नहीं बोल रहे, आप सोच रहे होंगे तारीफ कर रहे हैं, बल्कि क्या है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। आइए मजजूब का जिक्र कहाँ है मैं बताता हूँ आपको, सही मुस्लिम के अंदर है, देख लीजिए स्क्रीन पे, और इन्हीं के घर की छपी हुई दिखा रहा हूँ। दारुस्सलाम सऊदी अरब रियाद का जो नुस्खा उसकी हदीस है। किताबुल बर्रे वस्सिलाती वल अदब, ये बाप का नाम है, इमाम मुस्लिम ने जो रखा, और इसके अंदर जो बाब लाया, ये किताब का नाम है, बाप का नाम है फज़्ल ज़ोफ़ाई वल खामिलीन। अब इसके अंदर देखिए हदीस क्या ला रहे हैं, हदीस का नंबर है 6577। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला रुब्बा अशसा मदफुइन बिल अब्वाब। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनका हाल पुरागंदा, पुरागंदा यानी मैले कुचले, लिबास मैले, दाढ़ियां बड़ी हुई है, मुझे ये पुरागंदा लफ्ज में सारी चीजें आ गई, जिनके बाल बिखरे हुए, और मदफूइन बिल अब्वाब, जिनको दीवाना समझ के लोग दरवाजों से धुतकार देते हैं, जिनको लोग दीवाना समझते हैं, दरवाजों पे खड़े रहना जिनका गवारा नहीं करते, ये मजजूब है कि देखने में गंदे संदे दरवाजों से धुतकारे जा रहे हैं, मगर उनका मकाम के आगे आका कहते लो अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, मकाम वो है कि अल्लाह पर भरोसा करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। अब अगर कसम खा के मुर्दे को ठोकर मारे, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाए। बीमार आए कहे हुजूर बीमार हूं, शिफा अता कर दीजिए, अल्लाह की कसम कहा कर कह दे जा तुझे शिफा दी गई, अल्लाह कसम को पूरा फरमा। यह है मुस्लिम की हदीस। इन बेचारों को सही मुस्लिम पढ़ने की तौफीक नहीं है, हालांकि यह हदीस तिरमिजी में भी है, किताबुल मनाकिब में आई हदीस, हदीस नंबर 3854। इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा है इसको, इमाम तहावी ने भी इसको शरह मुश्किल आसार में लाया है, हकीम तिरमिजी ने नवाज़िर उसूल में लाया है, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपने सही में लिखा है, इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में लिखा है, मुतअद्दिद हवाले इसके, मगर नाम अहले हदीस। मैं आसिफ भाई से माजरत के साथ एक जुमला कहूंगा, क्योंकि हजरत का मिजाज मुझे मालूम है। एक जलसे में हम थे, मैंने वहाँ काफी बहुत शिद्दत से रद्द किया, तो जलसे के बाद मुझसे कह रहे थे फारूक भाई आज थोड़ा अंदाज अलग था, और आप यार थोड़े पढ़े लिखे हो, मैं LLB भी किया हूँ, लायर भी हूँ, दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, तो यार आज अंदाज कुछ और था। तो इसलिए मैं ये जो जुमला भी कहने जा रहा हूँ तो माजरत के साथ, कि कोई फाहिशा औरत, अब पता नहीं ये बंगाल वाले समझ रहे नहीं कि जुमला, कोई फाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख दे, बस अच्छी, इससे अच्छे अदब में नहीं बोल सकता। कोई फाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख ले, तो नाम रखने से वो फाहिशा तकद्दुस बानो नहीं होती। तो चंद जाहिल जिनकी हदीसों पे नजर नहीं, अपना नाम अहले हदीस रख ले, तो अहले हदीस नहीं बन जाते। अहले हदीस बनने के लिए हदीस का जानकार बनना पड़ता है। इन बेचारों को ये हदीस नहीं मिली। और आइए मजहब का जरा मकाम भी देखें। ये तो दुनिया की हालात थी कि दरवाजों से धुतकारे गए, बाल बिखरे हुए थे, लोग दीवाना दीवाना पागल मजनून समझ रहे थे। मगर आइए जरा उनका एक मकाम क्या है। सुनाने इब्न माजा, ये भी इन्हीं बेचारों के आगे छपी हुई है। मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए छापते बेचारे, ये पढ़ते नहीं है। सुनाने इब्न माजा किताबुल ज़ुहद और हदीस नंबर 4115, बाब मन ला युबाहु लहू, तर्जमा होता जिनकी लोग परवाह नहीं करते, जिनकी परवाह ना की जाए। हदीस नंबर 4115, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुका अन मुलुकिल जन्नह। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह साहबा के दरमियान बैठे और साहबा से फरमाया, आका ने, ऐ मेरे साहबा की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? जन्नत में बादशाहत किनकी चल रही है? कौन जन्नत में बादशाह होंगे? किनकी मानी जाएंगी? किनका हुक्म चलेगा?
अला उखबिरुका अन मुलुकिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? कुल तो बला। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जरूर जरूर जन्नत के बादशाहों के बारे में बताया। काला रजुलुन ज़ईफुन, कहा जन्नत के बादशाह वो होंगे कि दुनिया में तुम देखोगे तो ज़ईफ कमजोर, मुस्तदअफुन नातवा, नातवा हड्डियां दिख रही है, जिस्म का पेट धसा हुआ, ज़ुतिमरैन लिबास फटे पुराने बोसीदा, लिबास पुराने बोसीदा, ला युबाहु लहू, जिनकी लोग परवाह नहीं करते, लोग दीवाना पागल मजनून समझते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, मगर मकाम वही है कि अल्लाह पर एतमाद करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमाए। ये हदीस का शायद ये जुमले पे आपने तवज्जो नहीं दी, जन्नत के बादशाह। इस हदीस को समझाने के लिए बस एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। बगदाद का माहौल है, हारून रशीद खलीफा वक्त है, बेगम जुबैदा के साथ सैर के लिए निकलते हैं। वक्त का एक दीवाना मजजूब रेत के टीले पर बैठा हुआ है, रेत की झोपड़ियां बना रहा है। दुनिया बहलुल दाना कहती है, नाम बहलुल दाना, हरकतें नादानों की तरह, ला युबाहु लहू, लोग परवाह नहीं करते, शहर से बाहर है। पूरी हदीस का जोग्राफिया उसी में आ गया। ज़ईफुन कमजोर भी नजर आते हैं, मुस्तदफुन नातवा है, ज़ुतिमरैन लिबास फटे पुराने बोसीदा, लोग परवाह नहीं करते। बगदाद से बाहर रेत के टीलों पे बैठे हैं और वो रेत के तूदों को जमा करके झोपड़ियां बनाते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियां बना के रखे। जुबैदा ने देखा बग्गी में सैर कर रहे हैं, हारून रशीद से कहती है कि बग्गी रुकवा दीजिए। बग्गी रुकी गई, जुबैदा उतरती है। उस वक्त की टनटनाहट सुननी थी जुबैदा। आने के बाद बुजुर्ग के करीब आई, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बुजुर्ग जो थे बहलुल दाना अपने काम में मसरूफ है, बगैर सर उठाए जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मलिका कहती है हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं कि देख नहीं रही है, जन्नत के महल ताबीर कर रहा हूं। तो जुबैदा खुश अकीदा थी, आज का वहां भी होता, कहते देखो पागल है ये, मट्टी के तूदे बना रहा है जमीन पर और जन्नत के महल बता रहा है इसको। लेकिन वो खुश अकीदा सुननी थी। कह लगी हुजूर जन्नत का महल मुझे भी अता कर दीजिए। कहा जुबैदा फ्री में नहीं देंगे, अगर जन्नत का महल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। कहा हुजूर कीमत देने के लिए तैयार हूं, बताएं क्या कीमत है? फरमाया 1 दिरहम, चांदी का 1 सिक्का। जुबैदा ने 1 रुपए का निकाला सिक्का, हजरत बहलुल दाना की हथेली पे रख दिया। बहलुल दाना ने सिक्का लिया और वो जो झोपड़ी एक बनाई हुई थी उसको आगे कैसा खसका के इसको तोड़ दिया और कहा जा ए जुबैदा ये महल जन्नत का तेरा हुआ। बात खत्म हो गई, महल पर लौट आए। हारून रशीद जुबैदा से कहते हैं कि मलिका, एक फकीर को, एक दीवाने को 1 रुपया देके ज़ाय कर दिया, किसी गरीब मिस्किन को देती कुछ काम आ जाता। वो रुपये की कदर क्या जाने, कुछ देर हथेली पे उछालेगा, खेलेगा, फेंक देंगे। जुबैदा कहती है अमीरुल मोमिनीन जाने दीजिए, हमारे पास तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, 1 रुपये की क्या वैल्यू है। बात खत्म हो गई। रात का वक्त आता है, हारून रशीद अपनी ख्वाबगाह में अपनी नींद के कमरे में सो रहे हैं। रात में ख्वाब देखते हैं कि जन्नत का एक माहौल है और ये जन्नत की सैर करते करते आगे बढ़े, एक महल के करीब पहुंचे। महल के सदर दरवाजे पे लिखा था कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल। साथ में कोई 2 सिपाही खड़े हुए पहरा दे रहे, गोया फरिश्ते हैं, वो पहरेदार है। हारून रशीद करीब पहुंचे और कहा कि भाई ये क्या हमारी बेगम जुबैदा जो हमारी दुनिया में बेगम थी उसी का महल है? कहा हाँ आपने सही पहचाना बादशाह वक्त, ये आप ही की बेगम जुबैदा का महल है। कहा भाई हमें इजाजत दीजिए हम अंदर जाएं अपनी बेगम से मिले। कहा नहीं, वो सब रिश्ते नाते दुनिया में थे, यहाँ ये मालिक इस महल की जुबैदा, जब तक हम मलका से इजाजत ना ले ले आप महल में दाखिल नहीं हो सकते, ठहरे हम इजाजत लेकर आते। खलीफा ने कहा ठीक है वो बात का मामला इजाजत, मगर ये तो बताओ किस अमल की बुनियाद पर मेरी बेगम को ये महल दिया गया, कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन किसी अमल की तरफ रब तबारक व तआला ने तवज्जो नहीं फरमाई, बल्कि ये तो वो महल है जो बहलुल दाना ने 1 रुपए के सिक्के में जुबैदा को अता किया। हारून रशीद की नींद को लिए हड़बड़ा गए, रोने लगे। कहा कि हम तो एक दीवाना समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, मगर ये तो फरदाना निकला, अल्लाह का वली निकला। जुबैदा को बेदार किया, कहा जुबैदा तुम कामयाब निकली, हम नाकाम हुए। कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिन? सारी दास्तान सुनाई। कहा चलो अभी उस फकीर को तलाश करें।
अब फकीर को तलाश करने निकले, मगर हजरत बैलुल दाना का पता नहीं है। वजह यह है कि दीवानों की कोई एक जगह एक मंजिल नहीं होती, बल्कि मैं इस वक्त पे ऐसे मौके पे एक जुमला कहता हूं कि दीवाने वो होते हैं खुदा की याद के, ये दीवाने, ये मजलूबीन वो होते हैं, ये जहां बैठते हैं वहां आबादियां बसा देते हैं, और जहां से ये नाराज होकर उड़ जाते हैं वहां से आबादियां वीरान हो जाया करती है। तो ये आबादी के मोहताज नहीं होती, आबादी इनकी मोहताज होती है। अब बहरहाल उनको तलाश कर रहे हैं। एक दिन पूरा गुजर गया, बैलुल दाना का पता नहीं चला। दूसरा दिन तलाश किया, दोपहर के वक्त बैलुल दाना एक टीले पे नजर आ गया। वही मिट्टी के तूदे हैं, वही मिट्टी का टीला है, बैलुल दाना वही भी इस तरह झोपड़ियां बना रहे। बादशाह ने देखा, खुश हो गए, बग्घी से उतरे, सलाम किया। हजरत ने फिर उसी तरह जवाब दिया। कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहा देखता नहीं बादशाह, महल बना रहे हैं जन्नत। कहा हुजूर एक महल हमें भी अता कर दीजिए। कहा कीमत देनी होगी। कहा हुजूर कीमत देने के लिए फकीर तैयार है, बताएं क्या कीमत है? कहा बादशाह इस महल की कीमत तेरी पूरी हुकूमत। कहा हुजूर ताज्जुब की बात है, परसों के रोज आपकी कनीज, आपकी खादिमा मलका आलिया ने आप ही से महल खरीदा, 1 दिरहम में आपने महल फरोख्त कर दिया, और आज 1.5 दिन में इतनी कीमत बढ़ गई। जी क्या आज हालत यह है कि आप जो है पूरी हुकूमत मांग रहे हैं? बैलुल दाना जवाब देते हैं कि बादशाह सुनो, तेरी बीवी को 1 दिरहम में जो महल दिया गया था और तुझे से हुकूमत का मुतालबा, फर्क ये है कि वो बगैर देखे उसने सौदा किया था, तू तो महल देखकर आ रहा है। तो इस वाक़े से 2 बातें पता चली कि अल्लाह के ये मज़्ज़ूबीन औलिया वो होते हैं जो चलते जमीन पर है लेकिन सौदे जन्नत के किया करते हैं, जन्नत के सौदे लोगों को करवाया करते हैं। और दूसरी बात ये पता चली कि औलिया अल्लाह की जमात वो होती है कि जो बगैर आजमाए हुए इनके हाथों पर अकीदत के सौदे कर लिया करते हैं, वो कामयाब होते हैं। और जो आजमाइशों में पड़ते हैं, यहाँ भी आजमाइश में पड़ते हैं और वहां भी आजमाइशों में पड़ जाए। औलिया की मोहब्बत यह है कि जिसको दलील नहीं, मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत का होना शर्त होता है। तो बहरहाल यहाँ मज़्ज़ूबीन पर भी इनका एक एतराज था, बल्कि यहाँ तक एतराज है, आपको हैरानी होगी कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। चलिए ये तो आम वलियों की बात हो रही थी, इनको सुल्तानुल हिंद पर भी एतराज है, और शायद इसलिए इनको सुल्तानुल हिंद पर एतराज है कि ये यहूदों की नस्लों के हैं, यहूदियों का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनको प्रॉब्लम यह हो जाती है कि यार गरीब नवाज ने इतना इस्लाम फैला दिया और आज उनके करोड़ों अरबों अकीदतमंद है, तो हमारा फिर वो कुफ्र का मजहब कैसे चलेगा? तो जिसने इस्लाम लाया उसके खिलाफ बोलो, उससे दुश्मनी करो ताकि उसकी अकीदत दूर हो जाए दिलों से। तो नतीजा ये हुआ कि हम अपनी तरफ जज्ब कर सके। तो अब ऐसी ऐसी बातें की गई, जरा सुनिए आप। ये एक साहब है जलालुद्दीन, जो साबिक, एक मिनट, मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब है, जरा सुनिए इनको। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दर हकीकत जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा ये चले, मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी, मुर्शिद इनके उस्मान हारूनी, जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परंग मुरीदा भी परांग, पीर लोग नहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम कर मेरे बच्चे, कहा कि सलाम वालेकुम या सय्यिदुल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर ए सय्यिदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई वालेकुम सलाम या सुल्तानुल हिंद। पीरा नबी परंग मुरीदा नबी परांग, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं यार सुल्तानुल हिंद। अच्छा कहां तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए के बाद हदीस के खिलाफ है। हदीस इस तरह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस का कोई किताबुल फज़ाइल के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब
कयामत से पहले सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हदीस पाक से साबित हुआ कि ये कहानी बना ली गई है। पीला नबी पर मुरीद नबी पर तीन लोग नहीं उठते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। ये वाकया बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। आप अपने नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से यही सुनते आ रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह का जवाब आया, हुजूर ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान तबलीग करो। मैंने भी अभी यही बयान किया। ये कहते हैं कि वाकया गढ़ा हुआ है, मन गढ़त है। वजह क्या है कि हदीस रसूल के खिलाफ है। और हदीस क्या पेश की इन्होंने? वही वहाबी वाला अकीदा। वजह यह है कि जिनको ये मानते हैं ना अपना बड़ा, इब्न तैमिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इन सब के अकीदे थे कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि इब्न तैमिया ने तो माज़अल्लाह किताबुल वसीला जो किताब लिखी है उसमें ये तक लिखा कि हुजूर की कब्र पर जो ये बास सूफिया दावा करते हैं कि हम गए सलाम किया, कब्र से हुजूर की आवाज़ आई, ये झूठे सूफी होते हैं। बास कहते हैं कि कब्र फटी, हुजूर कब्र मुबारक से तशरीफ लाए, मुलाकात की। ये झूठे मनगढ़ंत किस्से गढ़ने वाले झूठे सूफी है। हुजूर अपनी कब्र से नहीं आ सकते, हुजूर की कब्र से आवाज़ नहीं आ सकती, बल्कि वो शैतान होता है जो हुजूर की आवाज़ में जवाब देता है। ये किताब मौजूद है मेरे पास। जब इनके बड़े ने यह अकीदा बनाया तो अब उस अकीदे को निभाने के लिए छोटे भी चल पड़े, तो पूरी तारीख का ही इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को ना कोई कब्र से आवाज़ आई जवाब की, ना तबलीग का हुक्म हुआ। कहानी बनाई भी, बल्कि मामला क्या है, फारसी का एक मकोला और एक उन्होंने जुमला पढ़ लिया कि पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते। और फिर दलील क्या दी कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते कयामत से पहले सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं हश्र के मैदान में हाजिर होऊंगा। तो जब कब्र के फटेंगी आखिरत के वक्त कयामत के दिन, उससे पहले कब्र फटेंगे नहीं, तो उससे पहले जब कब्र नहीं फट सकती तो आवाज भी नहीं आ सकती। यानी मारे ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात है। मौली साहब वो एक मखसूस बात है। मखसूस ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुसूसियात अपनी बता रहे हैं कि कयामत के दिन तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सारे मुर्दे उठाए जाएंगे, और उन तमाम मरने वालों में जो कब्र से उठेंगे सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। उससे ये कहीं उस हदीस से ये साबित ही नहीं होता है कि उससे पहले हुजूर कब्र से नहीं आ सकते या हुजूर की आवाज़ कब्र से बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं साबित होता। बस एक रिवायत पे सुनाऊंगा, रिवायत बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रिवायत क्या है? रिवायत ये है हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी है। रावी कौन है? मौला कायनात। और हजरत अली कहते कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बुलाया और कहा कि अली मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के रोज़े में मुझे दफन किया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए इजाजत तलब कर लेना। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो दफन मत करना। हजरत अली फरमाते हमने वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद हम जनाजा लाए। हजरत अली कहते मैं वो पहला फर्द था जो सबसे आगे आया। हुजूर का रोज़ा रसूल का दरवाजा बंद था और आने के बाद मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकरिन मुस्ताजिन, कहा कि या रसूलुल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपके रफीक गार है और आपकी कब्र पाक के पहलू में, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते। मौला कायनात फरमाते फराअयतुल बाबा कद तफ्तहा, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। और अभी सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, वह समीतो यकूल, और मैंने ये सुना कि आका की आवाज आई। आका इरशाद फरमा रहे थे अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, हबीब को हबीब से मिला दो। यह हदीस नहीं मिली इन बेचारों को। हालांकि इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा है, और अगर सूफिया की बात करूं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है, अल्लामा सहवी ने इसको अपनी किताब जो है अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब में लिखा है सिरारुल इलाम नुबाला में, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर लिखा है, इमाम सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने इसको अपने फतावे अजीजिया में लिखा है, हत्ता के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको अपनी अपनी किताबों में लिखा, मगर किसी किताब में इनको नहीं आया कि भाई जब अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह की आवाज़ आ सकती है तो गरीब नवाज के लिए आवाज़ क्यों नहीं आ सकती।
लेकिन इनकार करना है असल में मकसद ये है। और इनकार करके सिर्फ ये तौहीन करना है कि नहीं साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब हुआ है। बल्कि यहाँ तक के कि नौज़ बिल्लाह तबलीग का जो मजाक है वो भी कैसे उड़ाया जाता है। अंदाज़ा लगाओ, ये गरीब नवाज का मजाक नहीं उड़ाते, ये अल्लाह के वलियों का और दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस ताल्लुक से 3 मौलवियों को ज़रा देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं कुछ मुतालबे उसके हिसाब से बताकर मैं गुजर जाऊँगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब जरा सुनिए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहचानते हैं इन साहब को? एडवोकेट फैज साहब है, जरा सुनिए इनकी जालत। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबे थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरे दुनिया के मुकाबले में। एक वलीउल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। अफसोस की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर है ना। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, मर खप गया जंगी जो बदर के अंदर। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे ही उनसे। कुछ समझ में आई बात आपके? यहाँ पहले समझाना भी पड़ता है यार, थोड़ा सा मसला ये हो जाए। अरे हाँ या ना, कुछ समझ में आया क्या तांस है? इसको कहते हैं वहाबी। ये लड़ाकू औरत है जो ताने मारती है, जो रहती है ना मोहल्ले बस्ती की तानाबाज औरत। और उसको जब कहो कि आओ पंचायत में बैठ, तो पंचायत में कभी नहीं बैठती वो। ये वही है, आओ मुनाजरे में, नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी हमारी, मुनाजरा नहीं करेंगे हम अपने 10 बाय 10 के दड़बे में ताने मारेंगे। कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अबू जहल था, ईमान नहीं लाया, और तुमने कैसे कैसे किस्से कर लिए कि गरीब नवाज ने इधर सलाम फेरा तो 90 लाख लोग ईमान लिया, इधर सलाम फेरा तो 90 लाख। मैंने कहा ना कि वहाबी पहले गढ़ता और फिर दिफा करता, जवाब देता है। तो लोगों को लगता है यार भाव यार वाकई सुन्नियों ने इस तरह किताबें में लिखा होगा, बेचारे कोट टाई पहन में बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे है ना। लेकिन हमारे बेचारे भोले भाले सुन्नी को तौफीक ही नहीं होती कि पहले खुद अपने उलमा से पूछे कि क्या हमारा इस तरह का अकीदा है। अब इसको रखिए, यही बात एक दूसरे साहब ने थोड़ा दूसरे अंदाज में कही है, जरा सुनिए। महराज रब्बानी साहब, जर्जिस साहब, सुनिए। यह है बलात्कारी बाबू। और खवातीन देख रहे हो तो शायरा पहचान लो, इससे बच के रहना, बहुत बड़ा कमीना है ये। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया। और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं, 90,000 कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाएं। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313 या एक दिन में 9 लाख। ये पूरा कैलकुलेशन मीन मुंशी जी बैठ गए लेकर कि एक सलाम फेरा तो 90,000 इधर, दूसरा सलाम फेरा तो 90,000 इधर, 5 वक्त की नमाजें, इतने सलाम, उतनी लाख, एक दिन में 9 लाख, तो एक महीने में ये वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसका तकाबुल सीधा कहाँ कर दिया
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पत्थर खाए, इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए, हुजूर की तबलीग पर इतने लोग ईमान नहीं लाए, मगर गरीब नवाज सलाम फेर रहे तो लाए। और किताब का नाम क्या है? अरे यार हवाला दिया ना बेचारे ने, हाँ? सीरत ख्वाजा पढ़िए, मिलती कहाँ है? हाजी अली पर। इस बेगैरत बेशर्म हिजड़े को, अब इससे अच्छे अल्फाज नहीं है मेरे पास ऐसों के लिए। आज 10 साल से बोल रहा हूं कि कौन सी किताब है, हमें तो दिखा कहां लिखा है। वो एडवोकेट फैज को बोल रहे किताब तो दिखा, कहां लिखा है। पहले तुम मक्कारों मिंबर पर बैठ के, अव्वल तो तुम्हारा मिंबर भी नहीं है, मिंबर इबलीस पर बैठकर तुम अपने बाप की सुन्नत ऐसी अदा कर रहे हो कि तुम्हारा बाप इबलीस हैरान है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था जितने मेरे बच्चे बोलते हैं। तुम वहां पर मसनद पर, अपने इबलीसी मसनद पर बैठकर तुम पहले किस्से गढ़ते हो, फिर सुन्नियों पे फिट करते हो, फिर उसके जवाब देते हो। मैं चैलेंज करता हूं, किस माई के लाल ने दूध पिया? कोई वहाबी पहले ये बताए हमारे कौन से मोतमद मुस्तनद मोतबर किस आलिम ने गरीब नवाज की जो सवाने लिखी उसमें कहां लिखा कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000? किस किताब में? पहले हवाला तो दो, किताब तो दिखाओ। लेकिन मक्कारी क्या है? वहाबियत ऐसे पनप रही है, ये ऐसे मक्कारियों से वहाबियत, सुन्नी भोले सुन्नी के पास जाते हैं, ये मौलवी की तकरीर सुनाएगा भाबड़ा, देखो हमारे मौलाना ने तुम्हारे बारे में बोला है सुन्नियों के, देखो मोबाइल खोल के नेट पे चालू करके। अब बेचारा सुन रहा, वो तो समझ रहा है भाई मिंबर पे बैठा है, टोपी लगी है, मौलाना है, इधर भी हजरत लगा है उधर भी हफजुल्लाह लगा है, दो दो तुक्कों के बीच तो नाम लिखा हुआ है, टोपी है, अल्लामा है, मौलाना है, और चतुर्वेदी, और खुद ही बोलता है कि मुझे आजकल लोग चतुर्वेदी भी बोल रहे हैं, तो हरकतें ऐसी करेंगे तो चतुर्वेदी भी बोलेंगे। तो अब ये नाम अलकाबात, भाई मौलाना झूठ नहीं बोल सकता। उस बेचारे बोले सुन्नी को क्या मालूम कि जो वीडियो ये वहां भी मुझे गुमराह करने के लिए दिखा रहा है, ये इबलीस के मेंबर पे बैठ के झूठ गढ़ रहा है, हमारे किसी आलिम ने ऐसा लिखा ही नहीं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता हो यार मौलाना बोल रहे सच है, कैसा कैसा लिख दिया यार बरेली के उलमाओं ने कि भाई इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, एक नमाज में इतना, तो दो नमाज में इतना, 3 नमाज में इतना, रसूलुल्लाह की तबलीग पर तो इतने इस्लाम ही नहीं लाए यार, ये सब किससे है यार, गढ़ दिए। वो चला हो गया सुन्नियत से बदजान होकर वाबियत की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने ये बात, हमारे उलमा ने क्या लिखी कि गरीब नवाज ने जो कुल तबलीग का मिशन चलाया, कुल जो तबलीग की अपनी पूरी जिंदगी में एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 90 लाख लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करे, और वो 90 लाख लोग जो इस्लाम लाए वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। आप जब संजर से निकले तो बगदाद गए, वहां भी आपने दीन फैलाया, बगदाद से आप समरकंद आए, बुखारा है, आप वहां से होते हुए लाहौर होते हुए हिंदुस्तान आए, तो कई इलाकों में आपने सैरो सियाहत की और तबलीग करते रहे। तो ये कुल तबलीग पर जो आपके इस्लाम लाने वालों की तादाद है वो कुल है 90 लाख। सलाम फेरने पर नहीं है सिर्फ, समझ रहे हैं आप, ये बात को याद रखिए। और इस पर भी फिर एक एतराज किया जाता है, महराज रब्बानी ने एतराज किया, कहा कि हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त क्या 90 लाख थी कि जो इस्लाम 90 लाख लोग ले आए, और अगर 90 लाख लोग ले आए तो फिर आज तो एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, एक भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बात देखिए समझ में आती है। हाँ यार, गरीब नवाज के विसाल को आज 900 साल हो रहे हैं, और फिर तबलीग का पहले का कुछ और अरसा पकड़ लो, यानी 950 साल एक मोटा मोटा पकड़ ले आप। 950 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी तो 90 लाख भी नहीं रही होंगी यार, तो 90 लाख लोग कैसे इस्लाम ले आए? ये महराज रब्बानी का इतराज भी है, वीडियो है इसका, अब उसका जवाब मैंने दिया है, तकरीर है मेरी, ख्वाजा के गुस्ताख उसका नाम है, नेट पे सुन लीजिएगा। जवाब ये है कि मैंने कहा इनकी जहालत ये है कि बेचारे ये आज का हिंदुस्तान का नक्शा देख के अंदाजा लगा रहे हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान देख रहा है? वो आज का हिंदुस्तान जो 15 अगस्त के दिन लगा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ा जा रहा है। ये गरीब नवाज के दौर का ये हिंदुस्तान नहीं है। हम गरीब नवाज 900 साढ़े 900 साल बाद पहले के जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर काबुल भी शामिल है, उसमें ईरान के भी इससे शामिल है, और ये पूरा नक्शा मिला के एक बहुत बड़ा अहाता होता है। हम उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, और वह बड़ा आज का हिंदुस्तान दिखा के गुमराह कर रहा है। ये देखिए, अब तीसरे देखो झूठों का जो होता है ना, फिरका चूंकि झूठा है, 2 मौलवी कह रहे थे इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000। अब तीसरे झूठे मौलवी को सुन लीजिए आप।
एक ही जमात के सभी। कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने। आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए बस थोड़ा सा रिवर्स करूंगा, बस यही पकड़ना पड़ता है। चोर ऐसे ही पकड़े जाते हैं। पुलिस को चोर पकड़ने के लिए सिर्फ एक सबूत चाहिए, पूरा चोर नहीं चाहिए। एक भी सुराग मिल जाए ना तो पूरा चोर खुद ही पकड़ में आ जाता है। छोटा सा एक सुराग चाहिए, ये चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफी 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो। 90 इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। अब मैं इससे पूछता हूं, हमारी किसी किताब में नहीं, अब तूने कहां पढ़ा वो बता के। वो हिंदुस्तान का कौन सा मैदान था जहां 90 करोड़ 90 लाख लोग एक मैदान में जमा थे और वह गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, सब इंतजार में थे सलाम फेरे के कलमा पढ़े। तू वो हिंदुस्तान बता मैदान में। हमारी किताबों में नहीं है। तुम झूठे मक्कार, तुम्हारा फिरका झूठा। तू बताओ कौन सा मैदान है। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मैदान में 90 लाख लोग जमा नहीं हो सकते। मोदी जी ने जो अभी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा जो मैदान ग्राउंड बनाया ना, वहां भी दावा जो उनका है वो ये है कि 40 लाख जमा हो सकते हैं। 40 लाख से, जहां पे अभी ट्रंप को बुलाया था कोरोना से पहले, समझ रहे हो, वहीं से कोरोना देके गए ट्रंप जी। तो वो अपनी जय मोदी करा के गए है, और ये वो अपना ट्रम्प करा के गए। अब की बार ट्रम्प सरकार, आपका भी चल रहा है ना, यही समझ लो। तो आज भी इतना बड़ा मैदान नहीं है। तो वो कौन सा मैदान था महराज रब्बानी साहब के 90 करोड़ इधर बैठे हुए थे, 90,000 ये बेचारे 90,000 बिरादरी से बाहर क्यों थे? ये 90 करोड़ के साथ मिलकर क्यों नहीं बैठे हुए थे? और इंतजार में कि गरीब नवाज बस बैठे हैं सलाम फेरे इधर, तो ये फट से कलमा पढ़े और इधर। तो हमारी कौन सी किताब में लिखा है भाइयों? नहीं लिखा है। अब मैं 3 झूठ दिखा देता हूं। दिखाना बहुत चाहता था, वक्त मुझे 3.5 घंटा चाहिए था, लेकिन अब क्या करें कि जलसे की मजबूरियां हैं कि और भी मुकर्रिरीन हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी शोरा को आपको सुनना है। लेकिन बस ये 3 झूठ मैं इसलिए सुनाता हूँ अक्सर जलसों में कि ये समझने के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि वहाबियत को समझने के लिए किसी तकरीर की हाजत ही नहीं है। आप दुरुस्त शरीफ पढ़े तो मैं निकालता हूँ जब तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। देखिए जरा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक ही जमात के पहला मौलवी और इसी सुनिए, ये वीडियो आपने इससे पहले भी कई तकरीरों में सुना होगा, लेकिन अब जो मैं इसके बाद दिखाऊंगा वो है, लेकिन ये ना दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, इंशाल्लाह सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, का बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला
और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये बहरहाल ये एक किताब है, जिन्होंने ये झूठ देख रहे हैं ना, कितने झूठ और उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम झूठे किससे गढ़ रहे हैं, खुद ही झूठी किताबें बयान कर। एक किताब का नाम लिया का सीरत गौसे पाक, एक किताब आती है, और एक इसकी वीडियो मैंने पहले दिखाया सीरत ख्वाजा। इसी तरह की किताबों के फर्जी नाम लेके किससे सुनाता और लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। और इसका मकाम क्या है इन मौलवी साहब का, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, थोड़ा सा एक मकाम दिखा देता हूँ। हजरत आपके लिए भी बड़ा ताज्जुब की बात होगी, ऐसा नाजी में जलसा तो आपने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जो इतना बड़ा झूठा है मौलवी जर्जीस, एक झूठी किताब जिसका वजूद नहीं, उस किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसा किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं। सीरत गौस पाक किताब है, कहता है हाजी अली पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत भी ज्यादा नहीं है, 75 रुपए कीमत है। ये पहली क्लिप गुजर गई, वक्त के लिए मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। उस किताब में एक वाकया ये भी लिखा हुआ है, इसके सफा नंबर 183 पर, कि अल्लाह ने, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। गौस पाक को अल्लाह आसमान पे ले गया, पहला दूसरा आसमान दिखाया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया। कहां से पैर फिसला अल्लाह का, ये याद रखिएगा बकौल इनके, कहां से फिसला, छठे आसमान पे। आसमान की बात हो रही है, अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस पाक ने अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये झूठे मौलवी का मकाम भी जरा सुन लीजिए, इसके जमात का, ये भी बोलने वाला मौलवी है, ये जो बोल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है। मौलवी जरा तारीफ में देखिए क्या जुमले, किसी नाजी में जलसा ने आज तक किसी मुकर्रिर के बारे में ऐसी तारीफ नहीं की होगी। और जब हमारे नाजी में जलसा हमारे उलमा की तारीफ करते हैं तो वहां बड़े शोर मचाते हैं कि देखो साहब कितना बड़ा चढ़ा के मुबालगा करते हैं जलसे के अंदर, जरा अपने घर का भी जायजा ले। जरा सुनिए इसी मरदूद झूठे की तारीफ क्या कर रहा है ये मौलवी, सुनिए ये भी। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर यहाँ भी रोक रहा हूँ, जाहिल मौलवी है, जर्जिस के साथ पढ़ा हुआ है। तारुफ बताया जर्जिस हम एक ही मदरसे में पढ़े, मदरसे के लिए चंदा जमा हो रहा है, कहता है कि मौलाना जर्जिस के नाम से चंदा दो, इतना तो दे दो कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए, और अगर इतना भी चंदा नहीं दिया तो इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। इस मनुष्य की चंदा ना देने से इस्लाम की कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। चलो अभी इस पर मेरा एतराज नहीं है, इसको नजरअंदाज करते, निकल गया भाई, सबकत लिसान है। आगे देखिए इसकी मक्कारी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम, ये जुमला बता रहा है, ये प्रोग्राम अभी लेटेस्ट आया है। हाँ ये बोल के नहीं ये पुराना है, तौबा कर लिया, अभी तक तौबा नहीं हुई है इससे। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरे भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। सुन रहे, रोक दिया मैंने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। क्या मक्कार कौम है यार, ये बेगैरती की हद है। इसलिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया मेरे सामने बैठे, ये पीछे भौंकते। तस्वुर कीजिए, बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नबी गुजरे हैं कि जब वो कलाम करते थे तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे रुक जाते थे।
दिलों पे वो असर करता था। और यहाँ तक कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी मकतूबात में, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की भी मकतूबात है फारसी में, जो आपने हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को खुतूत लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास असली नुस्खा है। उसमें एक जगह वो बयान करते दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि उनकी मजलिस जब होती, आप खौफ इलाही में खिताब करते, आलम ये होता है कि कई जनाजे निकला करते थे, उनकी जबान की तासीर होती थी। मोहब्बत इलाही में लोग रूहों को जो है उनकी रूहें निकल जाती थी। उनको ख्याल हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, यार मेरे वाज की वजह से लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो उन्होंने वाज कहना कम कर दिया। तो अल्लाह ने वही भेजी है, दाऊद अपने वाज की मजलिसों को वैसे ही बरपा रखो। तुम क्या समझते हो कि जो रूहें निकलती है जिनका इंतकाल होता है, तुम अपने आप को मुजरिम समझते हो? नहीं, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारी तकरीर को सुनकर जब जान देते हैं, मैं इनका ना हिसाब लेता हूँ ना किताब लेता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ये वो खतीब थे, मौलाए कायनात की फसाहत और बलागत। मेरे पास एक खुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुहर्रम में दिखाया भी एक जलसे में इंदौर के, एक खुतबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और गुफ्तगू ये हो रही है कि अरबी जबान में अलिफ ऐसा एक लफ्ज हुर्फ है, इसके इस्तेमाल के बगैर कलाम करना मुश्किल है। और है ना, अलिफ आता ही है, या तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो कम से कम साकिन जरूर आएगा। अरबी में अलीफ के बगैर कलाम करना मुश्किल है। ये गुफ्तगू हो रही है, मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हम में गुफ्तगू ये हो रही है कि अलीफ एक ऐसा हुर्फ है कि जिसके बगैर कलाम करना नामुमकिन है। आप मिंबर पर आए, तवील खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा किताब में मौजूद है, और अली की करामत ये कि सारा खुतबा वो इरशाद फरमाया जिसमें अलीफ का इस्तेमाल ही नहीं। वो खुतबा मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिखाया भी हूँ जलसे में स्क्रीन पे। अंदाजा लगाइए ऐसे ऐसे खुतबा और खतीब गुजरे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू मूसा अशअरी हुए कि जिसकी जबान पर सकीना बोलता है, ये फटीचर बलात्कारी, ये बलात्कारी बाबू इतने बड़े खतीब है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ। और ये बेगैरत बाजू में बैठा हुआ है, ये इनकार नहीं कर रहा कि मौलाना क्या बोल रहे हो, तौबा करो, तुमने कितने नबियों की तौहीन की, कितने साहबा की तौहीन की। और ये वो खतीब है, वाकई मैं कहता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब नहीं गुजरा, खिताबत में नहीं, झूठ के अंदर, कि ऐसे ऐसे झूठ बोलता है। तो अभी एक झूठ आपने सुना, अब आ जाइए बीच में, मैंने जिम्मन ये वीडियो दिखा दिया। तो बात कहाँ चल रही थी हमारी कि गौसे आजम ने अल्लाह से कहा, आसमान दिखा, अल्लाह गिरा, छठे आसमान पर ये मामला हो रहा है। अब दूसरे मौलवी इसी जमात के तरफ सुनिए, ये जावेद उस्मानी सुनिए जरा। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वक्त अच्छा मकानी देखिए, झूठ बोल रहा है, बरसरे मिंबर झूठ बोल रहा है, और पब्लिक पे देखिए रोब डालने के लिए जुमले कैसे। वाकया ऐसा है, बरेलियों ने ऐसा वाकया लिख दिया, बरेलियों ने, कि बयान करने में भी डर लग रहा है तौहीद में खलल ना आ जाए। जाहिल से कोई पूछे कुरान में मुशरिकीन की भी कलाम और उनकी भी बातों को नकल किया तो उससे पढ़ने से क्या तौहीद में फर्क आ जाता है? अजीब मनती के कहाँ से पढ़ के आते पता नहीं, ये पागल खाने से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते, कौन से जाहिल मौलवी होते हैं, अल्लाह जाने। चलिए आगे सुनिए। जैसे नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, समझ रहे हैं? जर्जी साहब ने कहां से गिराया अल्लाह को, माज़अल्लाह, ये बाग में ले गए। जमात एक ही है, मौलवी देखते जाइए। मैंने कहा था ना एक जुमला कि इब्लीस दांतों में उंगली डालता है। मेरे बच्चों, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की का तो तस्वुर मैंने भी नहीं किया। ये बाग में ले गए, ये बाग में ले गए। अब तीसरे उसी जमात के कज़्ज़ाब को सुनिए, उसी जमात के, एक ही जमात के पेंदे। अब जरा सुनिए इनको,
ये पाकिस्तान के, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, टीवी पे आते हैं अक्सर। और पाकिस्तान के कई उलमा है, जैसे मौलाना कोकब नूरानी साहब से इनके कई बार बहस व मुबाहिसे हुए, एक चैनल पे आते हैं, जरा सुनिए यहाँ पर, ये भी वही किस्सा सुना रहे हैं। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। अच्छा मजेदार बात देखो, मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वक्त हो रहा है। जर्जिस कहता है पाकिस्तान में छपी हो किताब, और पाकिस्तान का मुल्ला बोलता है इंडिया में छपी हो किताब। मक्कारियां देखिए सिरके की, ताकि बेचारा हिंदुस्तान वाला बोले अरे पाकिस्तान में छपी कहां से लाऊं, और पाकिस्तान वाला सोचे भाई इंडिया में छपी कहां से लाऊं। लेकिन इन बेगैरतों को नहीं मालूम कि इंटरनेट ने उलमा अवाम पूरे दुनिया को ग्लोबल वेज में ऐसा तब्दील किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंटरनेट की बरकत है कि पाकिस्तान के उलमा से भी कांटेक्ट है, दुनिया के तमाम उलमा से कांटेक्ट है। अगर वहां कोई इस तरह की किताब है तो वहां से हम बुला सकते हैं, पता कर सकते हैं। हमने सारा पता कर लिया और चैलेंज कर रहे, तो वो किताब तो दिखाओ जिसमें किस्सा लिखा हुआ है। किताब कहते पता ही नहीं है। अब सुनिए, वो पाकिस्तान इंडिया में छपी है, ये कह रहा है, सुनिए। अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं। झूठ बोलो। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये झूठ बोल रहा है। अहले हदीस की दावत के दो पहलू है, पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह की, माफ करना, अहले हदीस की दावत के दो पहलू है। झूठ बोलो, सऊदिया की चाटो, इसके अलावा कोई पहलू नहीं। सारा मजहब रियाल, जितना झूठ बोलेंगे आका उतना खुश होगा। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? आकाओं से ज़कात लेने के लिए बताते हैं इस तरह की तकरीरें। वहां देखो हिंदुस्तान में कितनी जहालत फैली हुई है, लोग गौसे आजम को अर्शे आजम पर ले जा रहे हैं, आसमानों में ले जा रहे हैं, बागों में ले जा रहे हैं, अल्लाह को गिरा रहे हैं और गौसे पाक अल्लाह को बचा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के बरेलियों का मजहब है। लाओ उनकी इस्लाह करना है, ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो, भीख दो, दो दो। पापी पेट का सवाल है। ये सब इसलिए फंटरगिरी हो रही है। ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूं मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। ये मौलवी है, जाहिल को ये नहीं मालूम कि मुनाजरे की दुनिया में ये पीडीएफ बोलते हैं उसको, पीडीएफ फॉर्मेट की किताबें नहीं चलती, मोबाइल में है वो, मतलब बनी बनाई हुई किताबें। समझ रहे ना मेरी बात को भाई? मैं कोई किताब, वो तो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आता है, इन पेज सॉफ्टवेयर आता है, इसके जरिए कोई भी पेज आप तहरीर करके किताबी शक्ल में बना के मोबाइल में रख सकते हैं। ये प्रूफ नहीं बनती। प्रूफ क्या बनती है? हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसको। ये दो कोई मुल्ला के पास नहीं है, मोबाइल में उसके पास, छप इंडिया में। और जर्जिस बोलता है मैं पाकिस्तान से लाया, और मैं 8 साल 10 साल से कह रहा हूं लाया तो दिखा, दिखाने को तैयार नहीं। बहरहाल अब इनकी मोबाइल में है, जरा सुनिए। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। इब्लीस हैरान है कि बाल नोच रहा हूं। सोचो यार, एक छठे आसमान में ले गया, किताब वही, किताब वही,
छठे आसमान में ले गया, दूसरा गार्डन में ले गया, उसकी अम्मी ने गार्डन बनाया था, माली उसका बाप था वहां का। और तीसरे साहब कहाँ ले गए? भाई हजरत आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा तवज्जो दे, जब तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नारे लगा लिए, चलिए आप बोलेंगे 10 मिनट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, खानकाहे नईमिया, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, खानकाहे नईमिया, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह खानका नईमिया के शहजादे आले रसूल की आमद है और हज़रत का हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया और आप हज़रत की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। आले रसूल का देखना भी सवाब है, उलमा का देखना इबादत है, आले रसूल का देखना इबादत है। बस 10 से 15 मिनट बस, क्योंकि मुझे निकलना, जैसे कि अर्ज़ किया। तवज्जो इधर दे दें आप। बात कहाँ थी हमारी? पहला मौलवी क्या बोलता है कि आसमानों में अल्लाह को ले गया, गौस पाक अल्लाह को कहाँ ले गया? छठे आसमान में, वहां से अल्लाह का पैर फिसला। अब वहां से अल्लाह गिरा, माज़अल्लाह, गौस पाक ने हाथ बढ़ा के बचा लिया। दूसरे मौलवी साहब गार्डन ले जा रहे हैं और तीसरे मौलवी साहब कहते जन्नत में सैर कर रहे थे और जन्नत में केले का छिलका था। मेरे ये समझ में नहीं आया, जन्नत में केला कहां से आ गया? अरे वहां भी नहीं आ सकता तो केला कहां से आएंगे? तो अल्लाह को केला दिखानी, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पैर फिसला, अल्लाह गिर गया। अब देखो एक मौलवी यार मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा। यानी देखो झूठ बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए इनकी। क्योंकि मैंने कहा ना, इब्लीस हैरान इसलिए कि जब उसने झूठ बोला तो उसको एतराफ था कि मैंने झूठ बोला। वो मानता था कि हाँ मैंने ये गलती की। ये अलग बात है कि उसने तौबा नहीं की। ये तस्लीम है उसको कि हाँ मैंने आदम को जो है सजदा नहीं किया, उसने उसकी तावीलें नहीं पेश की। जो उसके दिल में था उसने साफ कह दिया कि मैं आग से बना हूं या मिट्टी से, मैं इसको कमतर जानता हूं, मैं अपने आप को इससे बेहतर मानता हूं। उसने साफ खुलकर कहा, मक्कारी नहीं की, मुनाफिकत नहीं की। जो उसके दिल में बदतरीन अकीदा था उसने इज़हार कर दिया। अल्लाह ने कहा चल निकल। लेकिन यहाँ मामला देखिए, ये अपने बाप इब्लीस से भी कितने आगे निकल चुके हैं कि मिंबर पे बैठ के झूठ। इनको पता है कि इस तरह की कोई किताब नहीं है, इनको पता है कि इस तरह किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं है, मगर इतने कॉन्फिडेंस से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि किताब है, इंडिया से छपी है, मेरे पास है, मोबाइल में है, सफ़ा 181 है, उस पर बाकायदा ये सारे वाकयात लिखे। अब एक सुनने वाला भोला भाला मुसलमान देखता है यार ये तो टोपी लगाए हुए हैं, मौलाना है, बड़े बड़े अलकाबात है साथ में लगे हुए, शेखुल हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, अहले हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, तो यार वाकई बरेलियों के ऐसे अमाल होंगे? इस तरह यार बरेलियों ने अपनी किताबों में लिखा होगा। और फिर कुछ जोहला के कुछ अमाल भी इसकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। हाँ यार फला मैंने एक शख्स को मज़ार पे ये करते हुए देखा, फला शख्स को मैंने ये कहते हुए देखा। तो हो सकता है इनके मौलवियों ने भी इस तरह लिख दिया होगा। नतीजा क्या होता है? बज़न हो जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर वहाबियत की तरफ चला जाता है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि नौजवानों, खासतौर से नौजवानों से खिताब कर रहा हूँ, कोई भी आपको कुछ तकरीर सुनाए, वीडियो दिखाए, हत्ता के किताब तक दिखा दे, उस वक्त तक उस पर यकीन ना करो जब तक अपने उलमा के पास जाके उसकी तहकीक ना करें।
इसलिए कि इब्लीस वादा करके आया है, वो ये बोलकर नहीं आया कि मैं इब्लीस बनकर आऊंगा और गुमराह करूंगा। उसने कहा नेकोकार बनकर आऊंगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। और अगर इनसे मक्कारों से बचना चाहते हो तो औलिया की पनाह में आ जाओ, इसलिए कि वो सच्चे हैं। अल्लाह फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू ला चुका। बस एक आखिरी क्लिप, और हमारे आसिफ भाई ने मुझे कागज़ लिख के भेजा है, उसका मैं उसी का एहतराम करते हुए, क्योंकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का। हमारे नागपुर तशरीफ लाते हैं, ताजुल औलिया के उर्स के मौके पे जो वहाँ पर मुशायरा होता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त निज़ामत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम ज़रूरी है। और इसी से मुंसलिक है गरीब नवाज की हम बात कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए जो झूठे हैं वो अपने आप को बड़े शेखुल हदीस बोल रहे हैं, और जो हकीकत में सच्चे हैं, जिनके साथ होने का कुरान हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चे औलिया कराम पर ये कैसी कैसी लानतें भेजते और कैसे कैसे झूठ मंसूब करके नौज़ बिल्लाह उनको फितना परवर क्या क्या नहीं बोलते, उसकी अगर आपको झलक देखना है तो ये एक झलक देख लीजिए आप। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मौलवी महराज रब्बानी है, ने क्या कहता है कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000। उसी वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, मैंने वहाँ बीच के छोड़ के जर्जिस का निकाल दिया था, अब इसको सुन लीजिए मुकम्मल क्या कहा है आगे। मुसलमान हो गए कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1,000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस वह झूठ है, बहतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात पहुंचाए। और बनु उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं साहिल सिंध के ऊपर, और कहां पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी 2री, 3री सदी हिजरी के अंदर। ये तो 6ठी सदी में जाकर 6ठी और 7वीं सदी में जाके हिंदुस्तान में इन्होंने शिर्क और कुफ्र की बीजें डाली हुई हैं। ये कहां के पैदा हुआ, इनसे कहां इस्लाम पहुंचा, फैला। इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इनसे इस्लाम क्या हुआ है। अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर चल रही हैं, जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई, वो किताब अब वो है, मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है। मैंने सूफी और शैतान वाली वीडियो कैसेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है। कश्फुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज हजवेरी के नाम से याद किए जाते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले ये अकीदे वो रखते थे, और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं, तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं, बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको? यह गरीब नवाज की एक मकतूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काकी ने जमा की, उसके ताल्लुक से बात कर रहा है। वक्त नहीं है कि मैं तशरीह करूं। ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, और इसको 8 साल पहले मैंने मुनाजरा किया था, बाज़ाब्ता वो DVD और CD इस तक पहुंचाई गई थी। अब आप सोच रहे हैं तो सऊदीया में रहता है, मुनाजरा कैसा, ये हैदराबाद आता है हमेशा। और मैंने कहा कि जब भी आप हैदराबाद आए तो आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। तन्हाई में 11 लोग आपकी तरफ से होंगे, 11 हमारी तरफ से होंगे, यानी 11-11 कितने हो गए टोटल 22, और आप और मैं 24 लोग, क्योंकि आपको ये 24 की निस्बत बड़ी पसंद है। तो कुल 24 लोग होंगे, और 24 में मैंने कहा तुम 24 की बजाऊंगा अगर हिम्मत हो तो। हैदराबाद आया ये, वहाँ लोगों ने इसको पकड़े, मुनाजरे की बात हुई, मस्जिद में पकड़े, इसकी वीडियो है नेट पे डली हुई है। ये वहाँ ये बदबख्त तैयार नहीं हुआ, और ये बोलकर वहाँ से भागा कि आपको मुनाजरा करना है तो यहाँ के मौलवियों से बात कीजिए। खबीस के बच्चे, बोलता तू है, मुनाजरा यहाँ के मौलवी से करो बोलता, और यहाँ के मौलवियों को पकड़ो तो कह रहे जिसने कहा उससे बात कीजिए। तो ये पूरा झूठ का खेल है। तो हजरत गरीब नवाज की मकतूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काकी को खुतूत लिखे, उसमें आपने कुछ तसव्वुफ की बातें की है। उसमें एक जगह वो लिखा है जिसका इशारा कर रहा है कि आपने कहा कि अजीज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत क्या है। मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब तू कहता है अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तूने कलमे को जबान से अदा किया, इसको अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाया। जब कहता तो कोई नहीं माबूद, तो तेरा नफ्स तो उस वक्त होता है।
और नफ्स के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। तो ऐज़ीर उस वक्त तक तू कलमे को कमा हक़ पढ़ने का हकदार नहीं, और तूने उसको अपनी अमली ज़िंदगी में जब तक तू इस कलमे के इकरार से पहले अपने नफ्स को अपने आप को फना ना कर। ये तसव्वुफ की बात है, इसकी तशरीयात है। ये कहता है कुफरिया बात है, ऐसी तशरीह तो रसूलुल्लाह ने कभी नहीं की, किसी साहबी ने नहीं की। दाता गनबख्श लाहौरी की कश्फुल महजूब है, उसमें कुछ बातें कह रहा है। कहता है कि इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इन बुजुर्गों से। इस्लाम तो बहुत पहले आ गया था, गरीब नवाज से नहीं आया। ये तो 6ठी सदी हिजरी में आए, इस्लाम पहले आ चुका था। तो इन्होंने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी हिंदुस्तान में, बल्कि शिर्क की बीजें डाली है। तो इसका एक मैं मुख्तसर अभी जवाब दे रहा हूँ, तफसीली जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त नहीं है कि मुख्तसर में जवाब दे रहा हूँ कि अगर 6ठी सदी में आकर ये शिर्क की बीजें डाल रहे थे, तो तुम्हारा तो दावा है कि हम तो 1400 साल से है, 1400 साल से पुराना हमारा मजहब है, हम नया फिरका नहीं है। तो जब इस शिर्क की बीजें डाल रहे थे तो तुम्हारे मुल्ला मौलवी क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे। वो कहाँ थे? नऊज़ बिल्लाह, शिर्क की बीजें नहीं डाल रहे थे, शिर्क को खत्म करने आए थे और शिर्क खत्म किया उन्होंने। तो इनसे इस्लाम बदनाम नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम किससे बदनाम हुआ? तुमसे। और तुमसे ऐसे बदनाम हुआ कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। जिनकी किस्मत में ईमान था वो ईमान ले आए, जिनकी किस्मत में नहीं था उनको भी इस्लाम से बज़्ज़र नहीं होने दिया। नतीजा ये है कि वक्त का कितना ही मुतासिब प्रधानमंत्री किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए, उसको भी खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए आज भी बारगाह गरीब नवाज में चादर पेश करनी पड़ती है। ये उनकी हक्कानियत है, ये उनकी तबलीग का इसलोब है, ये उनकी तबलीग का तरीक़ाकार है कि अगर इस्लाम लाने